हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 11 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 167 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 5 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ है स्वामी की दादी। एक नया पाठ है ये हमारे लिए अभी, तो इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? अगर कहानी दादा दादी या नाना नानी सुनाए तो और भी मज़ा आता है। स्वामीनाथन को भी अपनी दादी के साथ सोना, उनसे कहानी सुनना और उनसे बहुत सारी बातें करना पसंद है। वे दोनों सोने से पहले क्या क्या बातें करते हैं, कौन सी कहानी सुनते या सुनाते हैं, इन सब सवालों के जवाब देने के लिए अपनी किताब में पाठ 13 स्वामी की दादी को बोलकर पढ़िए। अब प्रश्न 1 है बेटा, आइए अब नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़ते हैं और खाली स्थानों को कहानी के अनुसार भरते हैं। स्वामीनाथन की डैश अंधेरे गलियारे की बंद सी डैश में रहती थी। स्वामीनाथन की दादी, स्वामीनाथन की दादी अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में रहती थी। उनके सामान में 5 दरिया, 3 चादरें, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, एक पटसन के रेशे का बक्सा और एक लकड़ी का छोटा बक्सा शामिल था। एक रात सोने से पहले डैश ने अपनी दादी को, किसने? स्वामी ने अपनी दादी को राजम और मणि के बीच पहले दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी सुनाई। जब स्वामी ने दादी को राजम के गणित के नंबरों की बात बताई तो दादी को भी दादाजी के अच्छे नंबर लेने की बात याद आ गई। दादी ने राजम को बताया कि डैश के कारण, एमए करने के कारण दादाजी को डैश का मेडल मिला था। किसका मेडल मिला था? दादाजी को बड़ा सा सोने का मेडल मिला था, जिसे उसकी बुआ ने गलवाकर 4 चूड़ियां बनवा दी थी। दादी का इस तरह अपनी कहानी सुनाना स्वामी को अच्छा नहीं लग रहा था। स्वामी ने दादी से यह भी कहा कि राजम एक छोटा सा लड़का था, उसने शेर मारा था। उसने दादी को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करेगा तो वह उसे गोली मार देगा। दादी ने स्वामी को सोने से पहले राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई, जिसे सुनते सुनते स्वामी और उसकी दादी दोनों ही सो गए। अब बेटा यहाँ पर प्रश्न 2 है। पाठ में आए गद्यांश को ध्यान से बोलकर पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं यहाँ पर, मैंने वह तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ़ ने उसे गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवा ली, और वह भी इतनी मामूली सी कि चूड़ियों की मैं हमेशा से कहती हूँ हमारे परिवार में उस जैसा मूर्ख कोई नहीं है। अब बस करो दादी, तुम बेकार में पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती? तो ये था हमारा गद्यांश। अब प्रश्न है बेटा इसमें से, स्वामीनाथन की बुआ ने किस चीज़ को गलवाकर 4 चूड़ियाँ बनवाई? मेडल को गलवाकर। किस चीज़ को गलवाकर? मेडल को, जो स्वामीनाथन के दादाजी को मिला था। दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों कहा? क्योंकि जो मेडल होते हैं वो ऐसे गलवाकर उनसे कोई चीज़ें नहीं बनाई जाती, उनको याददाश्त के लिए रख दिया जाता है कि ये हमें मेडल उस समय मिला था। स्वामीनाथन दादी की बातें क्यों नहीं सुनना चाहता था? क्योंकि उसे दादी की पुरानी बातें बोरियत दे रही थी, उसे वो उनमें रुचि नहीं ले रहा था, इसलिए वो दादी की बातें नहीं सुनना चाहता था। उन बातों में उसे कुछ मनोरंजक नहीं लग रहा था, इसलिए वो कोई बात नहीं सुनना चाहता था। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित शब्दों से किन किन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है?
जैसे जो इनकी विशेषताएं बताऊं, चूड़ियाँ, चूड़ियाँ जैसे मामूली सी चूड़ियाँ, 4 चूड़ियाँ। कहानी, पुरानी कहानी, बेकार कहानी। कहानी के साथ, इसके साथ ही आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 117 भी करनी है। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से उनकी दिनचर्या के विषय में बात करें और यह जानने का प्रयास कीजिए कि आज उन्होंने कौन कौन से कार्य किए हैं। उनसे यह भी पूछे कि किन कार्यों को वो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं।